बांग्लादेश के टुकड़े टुकड़े कर दो, आधा बांग्लादेश हिंदुओं का और जो बचे साले निकम्मों का। सबर का फल मीठा होता है, एक एक को चुन चुन के घर से निकाला जाए। तो शस्त्र और अस्त्र दोनों चलाने आते हैं हमें कि अब जैसों को तैसा, यदि वो हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में मार रहे हैं तो कल समय ऐसा होगा कि हमें भी उन्हें सरकार सोई पड़ी है, निकम्मी सरकार है। मैं कहता हूँ ये चीज एक्शन लेना चाहिए था। अभी तक जो मर रहे हैं माँ बहन बेटियों के साथ, जो दुर्व्यवहार हो रहा है वो क्यों हो रहा है? हमें ये दिन बहुत जल्दी ले आना था। हम काफ़ी लेट हैं, लेकिन लेट से ही जागे सही, लेकिन जागे तो सही हैं। हम देर से जागे लेकिन जागे तो हैं ना। आज हम जागे हैं तो कुछ करके दिखाएंगे। बांग्लादेश में जो हो रहा है, हमारा वो छोटा भाई था, हमने उसे क्या नहीं दिया और आज वो हमें मार रहा है, तो भी बड़े भाई का हक है कि उसे भी वही सज़ा दी जाए जो हमारे छोटे भाइयों के साथ वो कर रहा है। हम बांग्लादेशी सरकार, अपनी सरकार से भी ये निवेदन करते हैं कि किसी भी तरह वह हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद हो जाने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी गूंज हर देश में जाए, हर हिंदुत्व तक जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि हर जगह बलवे और परेशानी का सामना करना पड़े। क्योंकि बांग्लादेश से जो लोग आए हुए हैं वो हमारे यहाँ बड़े सुरक्षित रह रहे हैं, हम उन्हें बड़े प्यार से रख रहे हैं, लेकिन समय वो आ गया है कि अब जैसों को तैसा, यदि वो हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में मार रहे हैं तो कल समय ऐसा होगा कि हमें भी उन्हें भगाना पड़ेगा, और हम सब उसके लिए तैयार हैं। या तो सरकार को अपने समय रहते कान खुल जानी चाहिए कि जो भी इंडिया में, भारत में, हिंदुस्तान में रह रहे हैं उन सबको अपने आप समझा दे, वरना ये जितना हिंदू यहाँ खड़ा है वो काली दिखाने के लिए नहीं आया है। हिंदुओं पे अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हिंदुओं पे अत्याचार। ये जो यहाँ हिंदू आया है वो खाली प्रदर्शन करने नहीं आया है, ये रोष के कारण आया है, इनमें गुस्सा भरा हुआ है। जो हिंसा चल रही है बांग्लादेश में लगातार, आपके कहने का मतलब है कि हिंसा के बदले हिंसा करना चाहते हैं? करना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी है। यदि घर के 5 मेंबर हैं, मजबूर करोगे तो शस्त्र और अस्त्र दोनों चलाने आते हैं हमें। इसलिए भारत सरकार से निवेदन है कि इनको कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। आपने मुझसे ये पूछा कि क्या हिंसा का जवाब हिंसा होना चाहिए? यदि मेरे 5 भाइयों में से 4 भाई मार दिए तो क्या मुझे भी मर जाना चाहिए? मुझे फिर सामने क्या करना पड़ेगा? मरना तो मुझे है ही ना, तो फिर मानना पड़ेगा। उसके लिए हम सबको दिमागी तौर से हम बहुत मजबूत हो चुके हैं, अब शारीरिक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता है। उसके लिए हमारे पास भी वो सारी चीज़ें हैं जो उनके पास हैं। तो कहीं हमें ऐसा मजबूर मत करो जिससे कि हमारे देश का अपमान हो, लेकिन हम हर तरह का जवाब देने के लिए सक्षम हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल है, हमारे देश में अगर अल्पसंख्यक, एक भी अल्पसंख्यक पे कुछ गंभीर विषय कहा आपने। आज अल्पसंख्यकों को भी इस आंदोलन में आना चाहिए था, उन्हें भी हमारा साथ देना चाहिए था। फिर आगे तैयार रहें कि बांग्लादेशियों में जैसे हिंदुओं को काटा जा रहा है वहाँ भी मुसलमानों को काटा जाएगा फिर एक दिन। इसलिए मैं अल्पसंख्यक भाइयों से कहना चाहता हूँ जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वो हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन उस मर्यादा में, उस तरीके से जो यहाँ बांग्लादेशी आके रह रहे हैं और जो जिन्हें हम प्यार कर रहे हैं, वो कल कोई कांड करें उससे पहले उन्हें जागना होगा, उन्हें रैकी करनी होगी और उन्हें हमें बताना होगा कि कौन कौन लोग हैं, क्योंकि उनके घर में उन्हें। मेरा आपसे सवाल है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा आपसे सवाल है कि अब देश में हिंदूवादी सरकार है और हमारे उत्तर प्रदेश में भी है, जो बीएसएफ होती है वो केंद्र सरकार के हाथ में होती है, उसके बावजूद आप क्यों नहीं कह पा रहे हो कि हमारे जो सरकार है वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही? कैसे आ जा रहे हैं बांग्लादेशी? बिल्कुल, बहुत सही बात की भाई साहब आपने। कहा जा रहा है, ये कहने का ही तरीका है, और हर जगह आंदोलन कहना ये तरीका ही यही है कि हम लोग उन्हें कह रहे हैं। यदि सरकार की आंखें नहीं खुली तो सरकार को भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि सरकार हिंदुत्व की बात नहीं है, देश का भी माहौल खराब हो रहा है इन सब चीज़ों से, और देश सुरक्षित। जनता ने तीसरी बार आपको सरकार दे दिया, यानी हिंदूवादियों को। फिर भी बॉर्डर से यदि बांग्लादेशी आ रहे हैं या गलत लोग आ रहे हैं तो इसके लिए किसे जिम्मेदार मानेंगे आप? जो शासन पर है, चाहे वो कोई भी है, वो ही जिम्मेदार है। आपने बहुत सही बात कही, और उनकी आंखें खुलनी होंगी, उन्हें काम करना पड़ेगा। कहना ये सबको खुले हाथ छोड़ना। जो हमारी सरकार है, इसको इस समय इतना सख्त कदम उठाना चाहिए। जैसे पूरी पाकिस्तान में हमारे देश ने एक इतनी क्रांति लाई, जो लोग उत्पीड़न कर रहे थे पाकिस्तान के, उस समय हमारे देश ने, सरकार ने इतनी भयंकर रूप दिखा के उसका बंटवारा करा के सही तरह से जो वहाँ अत्याचार हो रहा था उसको बंद कराया। ऐसे ही हमारी सरकार को इस समय भी बहुत जरूरत है कि इस समय हमारी सरकार का
जो कदम जो उठाना चाहिए उस समय उठाया उनके लिए। आज उस समय हमारी सरकार को अब भी कदम उठाना चाहिए कि जो हमारे देश में जो हिंदू और अल्पसंख्यक। भाई एक चीज बताऊं, अब बांग्लादेश ये भूल चुका है कि 95% सीमा उसकी भारत से मिलती है, खाना पानी दाना सब हमारे देश से जाता है, वो शायद भूल गया है। ये चीज उसे याद दिलाने की बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है। ये देश की सरकार सोई बड़ी है, निकम्मी सरकार है, मैं कहता हूँ ये चीज। तो ये एक्शन लेना चाहिए था। अभी तक जो मर रहे हैं माँ बहन बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, वो क्यों हो रहा है वहाँ, किस लिए हो रहा है? उस देश के अभी तक 4 टुकड़े कर देने थे। तो हिंदुत्व की सरकार है, फिर हिंदुत्व के लिए सोई क्यों है सरकार? हिंदुत्व की सरकार होती तो अभी तक मोदी जी एक्शन ले चुके होते। तो किसकी सरकार है फिर ये? राजनीति किसकी, वोट बैंक किसकी है? ये वोट बैंक है, ये पूरा का पूरा वोट बैंक है। और हिंदुत्व बैंक जहाँ पे भी पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आँच आएगी उसमें हिंदुत्व एक साथ होकर पूरा तख्ता पलट कर देगा। तुम राम राम से तोड़ोगे, सॉरी तुम जात पात से तोड़ोगे, हम राम राम से जोड़ेंगे। जय श्री राम। अब है तो गलती भैया, लेकिन ये है कि पहले हम समझाते हैं उसके बाद में एक्शन लेते हैं, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म ऐसा है ना, मार काट को छोड़ने वाला बचाने वाला है। जब नहीं बनेगी बात तो फिर लाठी डंडे लेके सभी खड़े होंगे। युग नहीं है, हिंसा का जवाब अहिंसा से दे पाएंगे? जब जरूरत होगी तो देंगे, जरूर देंगे। देंगे। सबर का फल मीठा होता है, एक एक को चुन चुन के घर से निकाला जाएगा। जैसे बांग्लादेश को यही बोलूंगा, जो वहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों के लिए जो अत्याचार और ये हो रहा है, ये वहीं शांत कर दो, नहीं तो पूरा बांग्लादेश उड़ा दिया जाएगा। जय श्री राम। मेरी भारत सरकार से ये मांग है कि जितना जल्द हो सके बांग्लादेश का ये जो हिंसा फैलाई जा रही है उसको बंद किया जाए, और नहीं तो बांग्लादेश के टुकड़े टुकड़े कर दो, आधा बांग्लादेश हिंदुओं का और जो बचे साले निकम्मों का। हम यही मांग